दो काम सब भारतवासी, निमित्त कहता हूं पूरी दुनिया के लोग करना शुरू कर दे तो 99% लोग 99% बीमारियों से बच सकते हैं। सुबह उठ करके गोधन अर्घ पी ले, इससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। कोई शरीर में टॉक्सिन, ऑक्सीडेंट, किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई इन्फ्लेमेशन, किसी भी प्रकार के वात पित्त कफ त्रिदोष का असंतुलन, कुछ भी नहीं रहेगा। शरीर के रोगों का मुख्य कारण है शरीर में कुछ विजातीय तत्व। अब अलग अलग डिजीज के मार्कर्स के रूप में उनको चिन्हित किया गया, कुछ भी नाम दे दो उनको, तो वो सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है गोधन अर्घ पीने से। और गोघृत पान करने से पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, हमारी इम्यूनिटी अप्रतिम हो जाती है। और ये खाली कहीं का ही सुनी सुनाई बात नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर हैं यहाँ पर, देखो जिनको पित्त की समस्या वो तो गोधन अर्घ में थोड़ा हनी मिला करके ले लेना है। ये मैं रोज लेता हूँ खुद भी। 2 चम्मच गोधन अर्घ करीब 20 से 25 ml लेता हूँ, उसमें 1 चम्मच मैं, क्योंकि वैसे हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम तो बड़ी वाली चम्मच ही मिला लेते हैं। ठंडे, हाँ गरम पानी में डाल दे, फिर ठंडा करके पी ले तो इसकी दुर्गंध भी उड़ जाती है, पीने में बकबका नहीं लगता। तो जिनकी पित्त की प्रकृति है वो ऐसे हनी डाल के ले सकते हैं, बाकी ऐसे ही तेज गर्म पानी में डालेंगे तो इसके जो है अमोनिया उड़ जाएगा और पीने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। कितना ही यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, आर इफेक्ट बढ़ा हुआ, सीआरपी बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ हो, कैंसर मार्कर माने एपोप्टोसिस गड़बड़ हो, एनवरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ हो, बॉडी का लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस गड़बड़ आ गया हो, पूरे शरीर में बॉडी एसिडिक हो गई हो, अल्कलाइन होनी चाहिए, वेट बढ़ गया हो, किसी भी तरह का कोई विकार बढ़ गया हो, दोष बढ़ गया हो, शरीर में नकारात्मक, चित्त में, मन में नकारात्मक ऊर्जा हो, तो गोधन अर्घ आप रोज पीते हैं डॉक्टर साहब? मैं रोज पीता हूँ, 2 चम्मच गर्म पानी में मिला के। गर्म पानी मिला के उसका फिर वो पीने में भी फिर अच्छा लगता है। हाँ, वो जो अमोनिया उड़ जाता है। हाँ, ये खास बात है। बस ऐसे डाल करके 2 मिनट छोड़ देना और उसके बाद गोघृत में मैं घी पीता हूँ। हाँ, 2 चम्मच घी लेता हूँ गर्म करके। तुम भी पीना आज के बाद। हाँ हाँ, तो उससे मेरे को बहुत एनर्जी रहती है। हाँ, एंड दिन भर जो है हमारा बिना प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो पूरी दिन भर एनर्जी रहती है और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, जिसको ऑटोफेजी माइटोफेजी बोलते हैं ना शरीर में। ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, जो काम उपवास से होता है, उपासना से होता है। पूरा बॉडी में लुब्रिकेशन हो जाता है। हाँ, पूरा पेट और ओवरहोलिंग इससे गोधन अर्घ से, लुब्रिकेशन जो है गोघृत से। और इन्होंने तो कैंसर को हराया है। कैंसर मेरा 2017 में हुआ था। 2017 का कैंसर हराया, उससे फिर होगी थी न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी हो गया कीमोथेरेपी से। फिर 2022 में पतंजलि आया, उसके बाद में मैंने न्यूरोग्रिड, गोल्ड, इम्यूनोग्रिड एंड ये सब चालू किया। और हार्ट में तो गड़बड़ आ गई थी। दूसरा क्या हुआ कि हार्ट की मेरी बीट जो है इरेगुलर चलती थी। 2 बीट नॉर्मल आती फिर मिस हो जाती थी। ये बड़ा खतरनाक होता है। उसके बाद में मैंने ये गोधन अर्घ और आंवला एलोवेरा, हाँ, गिलोय, वो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्घ के पंचामृत बोलता हूँ, वो पूरा ही शुरू कर दिया। योगा, पूरे योगा आपके किए तो मेरा हार्ट रेट बिल्कुल 72 पे आ गया। लो भाई, कभी भी आप नाप सकते हैं कि पल्स रेट मेरा 72 रहता है। और डॉक्टर साहब आप तो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। एमडी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, लेकिन अपने धर्म में, अपने संस्कृति में, अपने पूर्वजों के ज्ञान में, योग में, आयुर्वेद में इनकी अनन्य श्रद्धा है। ऐसे होनी चाहिए। ये डॉक्टर अजमेरा, सतीश अजमेरा जी, हाँ, ये डॉक्टर निर्मल अजमेरा जी, और ये डॉक्टर सतीश। तुमको क्या हो गया था बाबा जी? तुम पटना से, ये सूरत से? हाँ, मुझे बाबा जी पिछले 10 सालों से बीपी की समस्या थी। बीपी हमेशा ही रहता था, मतलब कभी कभी मेरा बीपी 200/120 तक आ जाता था। और जब एलोपैथ के माध्यम से मैं अपना इलाज करवा रहा था तो मुझे सुबह में गोली, दोपहर में गोली और रात में भी गोली, फिर भी मेरा बीपी कंट्रोल नहीं रहता था। अब कितना है? अभी बाबा जी मेरा बीपी 120/80 तक आ जाता है। और एलोपैथिक दवा बंद? हाँ बाबा जी, बस मेंटेनेंस के लिए गोली मैं लेता हूँ, लेकिन वो मुक्तावटी ले लो। हाँ, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट मुक्तावटी, बस उसी के बाद एलोपैथी की जरूरत ही नहीं रहेगी। और भी शुगर आदि तो नहीं था? शुगर भी बाबा जी स्टार्ट हो गया था, बॉर्डर लाइन पे आ गया था वो। सितंबर 2025 में फर्स्ट टाइम 7.1 HbA1c था। हाँ, उसके बाद मेरा घट करके 5.7 आ गया। तो नॉन डायबिटिक हो गए। लो, तो बीपी भी, शुगर भी।
और खाने के बाद अभी 100 रहता है बीपी शुगर हमारा। क्या एकदम फर्स्ट क्लास। तेरा क्या हो गया था? मेरे को ये गुरुदेव ये 98 में मेरे को L4 L5 की शिकायत थी, तो एलोपैथिक दवा ले रहा था मैं। इसके बाद 2015 में मेरे को शुगर भी हो गया, बीपी भी हो गया, लो फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्पाइनल प्रॉब्लम। अब क्या हाल है? माइग्रेन। फिर मैं 2020 में यहाँ आया पतंजलि, और पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निराम में आके ना पूरा पंचकर्म षटकर्मा करा के पूरा जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होता था। अब पतंजलि का दवा लिया, और योग में अभी भी 3-3.5 घंटा 2020 से करता हूं। लगातार जी, करते। और शाम को भी ऑफिस से आने के बाद टीचर है? मैं वहीं पे वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पे हूँ योग में जी। तो मैं अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ आचार्य जी। कितनी उम्र है? मेरा 51। क्या अच्छे है। मैं वन नहीं लेता हूँ गुरु जी। 5 साल से आपके यहाँ आया, तब से आप बोले कि अन्न लेना जरूरी नहीं है, तो मैं फल फूल केवल एक टाइम जौ का दलिया थोड़ा सा दोपहर में एक बार ही खाता है जी। इसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर पूरा नीला काला पड़ गया था जी। अब ठीक हो गया? अब ठीक है। हम भी गोधन अर्क पीते हैं। गोधन स्वामी अर्क जी। पूरा शरीर और का घी। शुद्धिकरण का जी। 1 चम्मच, जी। 1 चम्मच घी गोधन अर्क, ये अब करोड़ों लोगों की दिनचर्या में सम्मिलित हो गया। अच्छी बात है। और आपको क्या था? मुझे 3 वस्तु हुआ थे। एक शुगर हुआ था। शुगर में कितना इंसुलिन लेते थे? 40 यूनिट। इंसुलिन। अब इंसुलिन बंद? इंसुलिन बंद वो 2015 में 16 में हुआ। 2015-16 से 10 साल से बंद कर रखा है इंसुलिन। और उसके बाद उसी वक्त किडनी में पास। किडनी में प्रॉब्लम था, किडनी में पास, वो भी ठीक कर लिया। वो भी ठीक। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस भी हो गया था। कुनबा बोलते ना तुम, बीमारियों का कुनबा। हाँ, उसमें हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव। अब क्या हाल है? अभी वो तो अभी हेपेटाइटिस भी अब बी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव आ गया। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद के ऊपर गोविंद की कृपा होगी। तो आज ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए आपको, ये आप चीजों को छोटे छोटे करेक्शन लाइफ में लो। सिंथेटिक चीजें, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक पूरा फूड, ये रिफाइंड ऑयल बंद करो। गाय का घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, कितनी नारियल का तेल, बढ़िया बढ़िया चीजें, इतनी चीजें प्रकृति परमेश्वर ने हमें दी हुई है, फिर भी पता नहीं क्यों शरीर में हम जहर घोलते रहते हैं। तो अपने आप को बीमारियों से बचाइए, बीमारियां होने के बाद में उनको जड़ से मिटाइए, और पूर्ण स्वस्थ जीवन पाने के लिए यहाँ पतंजलि योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में आ जाइए। आपको यहाँ से एक नव जीवन मिलेगा, जीवन जीने की राह मिलेगी, रोग मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति का मार्ग मिलेगा।